नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। आखिरकार उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को अपने ही सरकार के द्वारा देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा। जिन 51 तीर्थ क्षेत्रों को सरकारी कब्जे में देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से सरकार अपने कब्जे में लेने जा रही थी, लगातार 734 दिनों के विरोध के बाद आगामी 2022 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार को इस देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लेना पड़ा। अक्सर आप लोग पूछा करते हैं कि आखिर हमारे साधु संत क्या कर रहे हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। उत्तराखंड के जो प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो वहाँ के 4 प्रमुख सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख मान बिंदु हैं, और वहाँ के से जुड़े हुए जितने भी साधु संत या सन्यासी जो हैं, उनके नेतृत्व में लगातार इस बोर्ड का विरोध किया जा रहा था। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का फैसला वहाँ के साधु संतों के नेतृत्व में कर लिया गया था। और लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का, भंग करने का फैसला ले लिया गया है। जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विधानसभा से जिस प्रकार उस कानून, उस बोर्ड को बनाया गया था, उसी प्रकार से वहाँ की विधायिका से उसे वापस लिया जाएगा। और ये एक प्रकार से एक छोटी सी जीत वहाँ के साधु संतों के लगातार अडिग रहने के कारण सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों को मिली है। लगातार जहां एक तरफ जितने भी मंदिर भारत के अनेक कोनों में सरकारी नियंत्रण में हैं, उन्हें सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की बात हो रही है। और यहाँ जो हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाली एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े जो जिसे देवनगरी कहा जाता है, वहां देवस्थानम जैसे बोर्ड बनाकर वहां के जो प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी। 51 जो उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र और वहां की धार्मिक जो मंदिरें हैं, जिनका सनातन हिंदू धर्म में विशेष स्थान है, उनको तो वहाँ के साधु संतों के नेतृत्व में जो देवस्थानम बोर्ड बनाकर जिनको सरकारी कब्जे में लिया जाना था, उससे मुक्त करवाने का फैसला लिया जा चुका है। क्योंकि अगले साल 2022 में चुनाव है, और अभी कुछ दिन पहले जब मोदी जी वहाँ पहुंचे हुए थे तो काफी विरोध उस समय हुआ था, लेकिन उस समय वहां की सरकार ने उसे दबा लिया था। लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन को बढ़ते हुए देख इस बोर्ड को भंग करने का फैसला ले लिया गया है। एक बहुत ही अच्छी खबर हम मानेंगे इसे। और 2022 के चुनाव को देखते हुए जब जो बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने बना करके मंदिर को कब्जे में लेने का प्रयास किया था, तो 2024 इलेक्शन से पहले भी जो सरकार से
प्रेरित हैं उन संतों को छोड़कर जो सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के लिए ही कार्यरत हैं, उन्हें एक इसी प्रकार के बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। और इस प्रकार का साधु संतों को अगर सपोर्ट समाज से मिलता रहा तो आने वाले कल में भारत के जितने भी मंदिर जो प्रमुख हैं उन्हें भी सरकारी कब्जे से, उनके नियंत्रण से मुक्त करवाया जा सकता है। इसीलिए हमारा कहना है कि आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर हिंदुत्व और सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो सबसे पहले आप सनातन हिंदू धर्म के समर्थक बने। तो कोई भी सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार किसी भी स्टेट में हो, तो वो झुकने के लिए मजबूर होगी और आप अपने सर्वोच्च मान बिंदुओं की रक्षा कर सकेंगे। जब तक हम अपने धार्मिक क्षेत्रों को सरकारों के नियंत्रण से मुक्त नहीं करवा पाएंगे, आप किसी भी प्रकार से सनातन हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले इलेक्शन में 70 में से 56 सीटें हिंदुओं ने ही दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो हिंदुओं के दिए हुए वोटों से ही जिनकी सरकार बनी, उसको ही देवस्थानम बोर्ड बनाकर उन्हीं के मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया गया। इस फैसले को या इस बोर्ड को बनाने के पीछे जिसका हाथ था वो एक मुस्लिम राज्यपाल था। उसने ही भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले को लेने के लिए उनके तरफ से ही पहल की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की इच्छाओं को दरकिनार करते हुए इस प्रकार के गलत फैसले जो सनातन हिंदू धर्म के विरोध में है उसको लेने का एक बहुत ही गंदा प्रयास किया जो असफल। अगर 2022 में उत्तराखंड का इलेक्शन अगर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार इस बोर्ड को भंग नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड को बनाने का और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने का जो फैसला था उसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को वापस लेना पड़ा है। तो यही साधु संतों और हिंदू समाज की ताकत है। और जब तक आप सनातन हिंदू धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को आपके सामने झुकना पड़ेगा और किसी भी हालत में वो आपके मंदिर या आपके तीर्थ क्षेत्रों को सरकारी नियंत्रण में नहीं ले सकेंगे। अब प्रयास तो ये होने चाहिए कि जितने मंदिर हैं जो सरकारी नियंत्रण में हैं उन्हें मुक्त कराने की बात होनी चाहिए। 2024 का इलेक्शन सामने है और संत समाज अलग अलग विचारों में न जाकर अगर सरकार से प्रेरित न होकर इस प्रकार के कदम उठाएगी तो निश्चित है कि आने वाले समय में भारत के जितने भी सनातन हिंदू धर्म के सर्वोच्च तीर्थ क्षेत्र हैं उन्हें हम मुक्त करा सकेंगे।
आज के लिए बस इतना ही। चैनल में बताई हुई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।